Okay, welcome students. Okay, so this is just an introduction video for our new chapter that we are starting, that is separation of substances of class 6 science, right? Because I have really observed that, so now I am making short video by part 1, part 2, part 3 and introduction video. So like this I'm making videos because the video become very big, right? And children can't able to see. So I am going to make small videos. One is of introduction video and second is of chapter. So this is just an introduction video. Okay children, तो आज हम introduction video करेंगे सिर्फ of separation of substances. सेपरेशन ऑफ सेंटेंसेस का ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो है जो कि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं. सबसे पहले तो सेपरेशन का मतलब क्या होता है. सेपरेशन का मतलब होता है अलग करना, सेपरेट करना. देखिए, सेपरेशन का मतलब होता है अलग करना. या फिर हम बोल सकते हैं सेपरेट करना, अलग करना. ऑफ किसका? सब्सटेंसेस को अलग करना. जैसे कि हम कुछ भी खाना खा रहे हैं, हम फूड खा रहे हैं, राइट. उसमें से जो भी छोटी छोटी चीज़ें जैसे मटर, पीस एंड टमाटर, तो ये सब चीज़ें आपको फूड में अच्छी नहीं लगती, तो आप उसको फूड में से सेपरेट कर देंगे, उन सब्सटेंसेस को सेपरेट कर देंगे. सो दिस इज नोन एज सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस. So this is known as separation of substances. Okay, अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे थ्रेशिंग, विनोइंग, हैंड पिकिंग, सीविंग का मतलब क्या होता है. पहले तो आप जानिए सीव का मतलब क्या होता है. SIEV, सीव का मतलब इधर बताया जा रहा है छलनी होते हैं ना, जिससे हम छानते हैं. छलनी से हम कोई सा भी जो सब्सटेंसेस होता है ना छानते हैं. वैसे ही हम इधर वीट को छान रहे हैं. इसलिए सीव का मतलब तो होता है छलनी, और सीविंग का मतलब होता है छानना. ओके, चलिए, तो ये तो हो गया सीविंग. अब हम पढ़ते हैं सेडिमेंटेशन, डिकैंटेशन एंड फिल्टरेशन. अब ये जो सेडिमेंटेशन होता है, तो जो सेडिमेंटेशन की हम बात करें तो देखिए, सेडिमेंटेशन आपको एक एक्टिविटी की तरह इधर बताया जा रहा है. आप सबसे पहले तो इस डायग्राम को केयरफुली देखिए. आप देख सकते हैं, तो सेडिमेंट आप देख सकते हैं, इसमें ग्लास है, उसमें पानी भरा गया है, राइट. लेट मी टेल यू, सेडिमेंटेशन होता है जैसे कि इसके लिए आपको एक एक्टिविटी करनी होगी. आपको एक ग्लास लेना होगा. सपोज लेट अस टेक अ ग्लास. ओके, हम एक ग्लास लेंगे और इसमें पानी भर देंगे. ओके, हाँ, हम इसमें पानी भर देंगे और फिर हम 1 स्पून सैंड डालेंगे. सपोज आपने सैंड डाली,
फिर कुछ ही देर में जब आप उसको 3-5 मिनट्स या फिर 2 मिनट्स कुछ ही टाइम में आप ऑब्जर्व करने लगेंगे दैट जो हमने इसमें सैंड डाली है, वो जो सैंड है वो कुछ ही देर में नीचे पानी के नीचे सेटल हो जाएगी. It will be settled down. It will going to be settled. ये सैंड है, ये सेटल हो जाएगी नीचे, राइट. आप ज़रूरी नहीं है कि आप सैंड ले, आप कोई सा भी इनसॉल्यूबल चीज़ ले सकते हैं. जैसे कि हमने इधर सैंड लिया है, सैंड बहुत ज़्यादा इजी तरीके से कर सकते हैं हम. तो जो सैंड आप कुछ ही देर में ऑब्जर्व करेंगे कि जो आपने पानी के अंदर सैंड डाली है, आपने जो पानी के अंदर सैंड डाली है, ये कुछ ही देर में, कुछ ही मिनटों में ये जो पूरी आप सैंड आपने मिक्स करी है वो बैठ जाएगी नीचे. इट विल बी गोइंग टू सेटल डाउन. और इसी प्रोसेस को हम बोलते क्या है? इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन. और इसको हम और अच्छे से समझने के लिए एक एक्टिविटी वीडियो है, वो हम आपको दिखा देंगे. उसमें हमने ये सेडिमेंटेशन, डिकैंटेशन और फिल्ट्रेशन की एक्टिविटी हमने करी है, राइट, करके दिखाया है. अब अगर हम बात करें डिकैंटेशन की, तो डिकैंटेशन क्या होता है? What is decantation? Let us talk about it. तो अभी हमने क्या किया, देखिए. अभी हमने करा सेडिमेंटेशन. सेडिमेंटेशन में बेसिकली क्या होता है, सपोज ये ग्लास है, जब उसमें पानी डालेंगे और पानी के अंदर आप क्या डाल देंगे, हल्का सा सैंड डालेंगे, तो कुछ ही देर में आप ऑब्जर्व करेंगे दैट सैंड विल गोइंग टू बी सेटल डाउन, राइट. अब क्या होगा, देखिए. अब आप क्या करेंगे, आप एक अनदर ग्लास लेंगे और जो भी सैंड वगैरह सब कुछ है, आप फिर एक नया ग्लास लेंगे. यू आर गोइंग टू टेक अ न्यू ग्लास. अब आप उस ग्लास में जो भी आपने दूसरे पहले वाले ग्लास में मिट्टी वगैरह, सैंड वगैरह, जो भी पानी वगैरह था, उन सबको इस ग्लास में आप फिल कर देंगे, भर देंगे. और फिर नहीं सॉरी, एक चीज़ मैं आपको गलत बता दिया. हाँ, तो ये जो सेडिमेंटेशन तो आपको बता ही दिया. हाँ, तो आपको डिकेंटेशन में क्या करना है, आपको सिर्फ वाटर डालना है. मैंने गलत बता दिया, आपको सैंड और वाटर दोनों नहीं डालना है. जो भी उसके ऊपर फ्रेश वाटर बचेगा, प्योर वाटर बचेगा, आपको उसको सैंड से सेपरेट करना है और आपको इस ग्लास में फ्रेश वाटर को फिल कर देना है. और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिकैंटेशन. सेडिमेंटेशन में हमने क्या किया, हमने जब पानी डाला और पानी के अंदर हमने सैंड डाला, तो सारी जो सैंड थी वो नीचे बैठ गई. डिकैंटेशन में हमने उसी पानी को हमने अनदर ग्लास में भर दिया, और लेकिन उस सैंड को हमने नहीं भरा, हमने सैंड को वाटर से सेपरेट कर दिया, वाटर को सैंड से सेपरेट कर दिया. और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिकैंटेशन. फिल्ट्रेशन में क्या होता है, फिल्ट्रेशन में हमें फिर से क्या करना है, हमें एक ग्लास लेना है, उसी ग्लास में हमें वाटर डालना है. वाटर के अंदर हमें क्या डालना है, सैंड डालना है. फिर सैंड को आपको फिल्टर से या फिर फिल्टर पेपर से या फिर सीव से आपको प्योर वाटर निकालना है. तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप यूज़ करेंगे क्या, देखते हैं. आप फिल्टर यूज़ करेंगे आप फिल्टर का यूज़ करेंगे. देखिए ये फिल्टर है
फिल्टर से ही आप इस फ्रेश ग्लास में ये पानी डालेंगे। आपको फिल्टर के अंदर एक फिल्टर पेपर आता है, वो लगा देना है। देखिए ये ग्लास है, ऐसा होता है फिल्टर। आपको फिल्टर पेपर लगाना है। उसके बाद क्या करना है आपको, जब आप इसके अंदर फिल्टर पेपर लगा देंगे, उसके बाद आपको वो जो ग्लास था जिसके अंदर सैंड थी और वाटर था, उसको इस वाले में डालेंगे, उसको फिल्टर करेंगे। देन आफ्टर दैट यू कैन ऑब्जर्व दैट जो पूरी सैंड है वो तो इधर कलेक्ट हो जाएगी और जो वाटर है, वो जो फ्रेश वाटर है वो उधर आ जाएगा। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन। देखिए मैं लिख देती हूँ। So this process is known as filtration. Okay. Check. So you can see here sediment, supernatant, sediment. So you can see here. Fine. अब आप देखिए हमने क्या पढ़ा, सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशन, और ये रहा फिल्टरेशन। अब है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन आपने सुना ही होगा। देखिए क्या होता है। The process in which liquids change into a gas is called evaporation. In this method, the mixture is heated. The liquid part of the mixture evaporates, leaving the solid part behind. For example, a mixture of common salt and water can be separated by evaporation. In fact, evaporation seawater is one of the oldest ways of obtaining salt. इसमें क्या होता है, देखिए इसमें जो वाटर होता है, जो लिक्विड होता है, आपने सुना होगा वाटर साइकिल। तो ये जो वाटर होता है ये हीटेड हो जाता है, गर्म हो जाता है और ये गैस में बदल जाता है और फिर गैस से बनता है क्लाउड्स, और फिर क्लाउड से होता है कंडेंसेशन। वो बहुत ज़्यादा लिक्विड जब हो जाता है फिर वो पिघलने लगता है, तो उसे बोलते हैं हम that is known precipitation. उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। जब रेन में बदल जाता है तो उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, और जब वो क्लाउड्स में बदलता है उसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन। लेकिन प्रेसिपिटेशन आपके में दिया हुआ नहीं है। फिलहाल हम बात करते हैं कंडेंसेशन की। So it is the process in which gas changes into liquid is called condensation. Condensation is the opposite of evaporation. In nature, water vapor in the air condenses to form its liquid form. The dew condensation takes place only when water vapor hits a cold surface. तो जब वो clouds में बदल जाता है। अब है solubility and solution and solubility. Solubility मतलब क्या होता है? Solubility मतलब होता है, तो solubility मतलब होता है, देखिए substances which can be dissolved in water. वो substances जो कि वाटर में डिजॉल्व हो सकते हो, जो कि वाटर में
डिजॉल्व हो सकते हो, सो दैट सब्सटेंसेस आर नोन एज सॉल्युबल सब्सटेंसेस, राइट. व्हेन सम सॉल्ट इज एडेड, तो देखिए सॉल्युबल सब्सटेंसेस का अगर हम बात करें तो क्या क्या हो सकते हैं, शुगर, सॉल्ट. सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंसेस व्हिच कैन बी डिसॉल्व इन वाटर. Salt dissolved in water, you can see here. Now sugar plus water, that is sugar solution. Sand plus water, no solution, because sand is not soluble in water. Adding sugar, saturated sugar solution. Threshing, the process of beating harvested crops to separate seeds from the stalks is called threshing. हाँ, तो थ्रेशिंग होता है, एक थ्रेशिंग प्रोसेस होता है जब हम किसको बीट करते हैं, हार्वेस्टेड क्रॉप्स को बीट करते हैं, राइट. और फिर उनमें से जो सीड्स होती हैं उन्हें सेपरेट करते हैं फ्रॉम द स्टॉक्स, इज कॉल्ड थ्रेशिंग, उसे हम बोलते हैं थ्रेशिंग. विनोइंग, द मेथड यूज्ड टू सेपरेट chaff from the grain by wind or blowing air is called winnowing. विनोइंग क्या होता है, एक मेथड होता है टू सेपरेट chaff from the grain by wind or blowing air is called winnowing. इसके बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हम और पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में. सो सेडिमेंटेशन आपको बता ही दिया है, डिकेंटेशन भी बता दिया, फिल्टरेशन भी बता दिया. अब आगे, अभी तो मैंने आपको बहुत थोड़ा सा बताया है, बाकी हम आगे का पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा हमारा चैप्टर वीडियो, जिसमें हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे. So continue. So this is our introduction video. So this is just our intro for this chapter. We have just taken an idea कि हमें इस chapter में क्या क्या करना है, threshing करना है, winnowing करना है, and these all we have to do. Fine. Thank you.